हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, एक कहावत है ना कि दूर ही सही बट दुरुस्त आया। ठीक है, वैसा ही कुछ हुआ है हमारे और आपके बीच। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है ऑनलाइन के माध्यम में। सही सही बट मुलाकात तो हो रही है ना। इसके पीछे कारण है फ्रेंड्स कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते मैं अपने सेटअप जहाँ पे मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, शूट करता हूँ, वहाँ पे मैं उपस्थित नहीं रह पाया था, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी हमारे चैनल स्टडी टॉप में। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो है कंटिन्यू आपके पास हमारी वीडियोज पहुंचेंगे। और एक कहावत जो मैंने पहले बताया कि देर ही सही बट दुरुस्त आया। फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कम्पिटिटिव हो, आप तो लॉकडाउन में ऐसे ही घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे, ऑनलाइन का हेल्प भरपूर ले रहे होंगे, तो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश से रिलेटेड, यानी कि जो आपको कोई भी एग्जाम में कम्पिटिटिव में, या तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी या पीपीएससी की तैयारी करो, कोई भी पीसीएस एग्जाम कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो, जेटेट कर रहे हो, पीटेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एग्जाम की तैयारी जिसमें इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश भाषा का पेपर है हो, तो फिर इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं पूरी एक स्ट्रेटजी बना करके प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज की क्लास में। क्लास को अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं इसमें जो कुछ बताने वाला हूं वो है इंग्लिश भाषा से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में। अब इसकी पूरी जानकारी एक एक करके मैं देने जा रहा हूं, जो आपको मैंने खुद इस सिलेबस का जो चैप्टर बनाया है वो बहुत ही विश्लेषण करके मैंने बनाया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की जो सिलेबस है इंग्लिश विषय का। देखिए, इतना लंबा खाका जो आप देख रहे हैं ना, ये जो खाका है केवल मात्र और मात्र सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए ना केवल, बल्कि आप किसी भी कम्पिटिटिव तैयारी जिसमें इंग्लिश पेपर हो, इंग्लिश भाषा में किस पेपर मिले, तो उसकी तैयारी के लिए बृहद पैमाने पर आपको बताया जाएगा, बहुत गहराई से बताया जाएगा। इंग्लिश ग्रामेटिकली हो या फिर जिस पैटर्न पर कम्पिटिटिव इंग्लिश पूछे जाते हैं उस पर आधारित आपको पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस है। पहला फ्रेंड्स क्या है, सेंटेक्स फ्रेंड्स, ये जो पहला मैंने लिया है वो लिया है सेंटेक्स। जो ऐसा क्यों लिया है सेंटेक्स का, पहले इसका हिंदी जान लीजिए कि सेंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विन्यास। क्या होता है फ्रेंड्स? वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास का मतलब होता है कि फ्रेंड्स सेंटेंस का भी एक ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, क्रम होता है। जैसे आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, तो ये मूल चीज़ें हैं। तो इसमें आप इसके अलावे तीन तथ्यों के अलावे और भी चीज़ें होते हैं जो सेंटेंस में अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इस का ग्रामेटिकली क्रम क्या है, इन तथ्यों को जानने का काम सीखेंगे यहाँ पे सेंटेक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस को के वाक्य विन्यास को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी भाषा को पकड़ने के लिए, जहाँ पे आप अंग्रेजी भाषा के लिए आप सेंटेक्स पहला चैप्टर सीखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आर्टिकल है। आर्टिकल आप जानते हैं, ग्रामर में आप पढ़े होंगे कि आर्टिकल ए, एन और द होता है। और ए एन को लेकर के खासकर कोई भी जब इंग्लिश पेपर होता है कम्पिटिटिव का, तो उसमें 2 से 3 सवाल पूछ दिए जाते हैं, जिसमें ए का प्रयोग किस जगह पे करना है, एन का प्रयोग किस जगह पे करना है, इसका ग्रामर की दृष्टि से आपको सेंटेंस में क्या प्रयोग है, इसके बारे में आप आर्टिकल को यहाँ पे जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नाउन है। नाउन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? संज्ञा। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है और न भी दिखाई पड़ रही हो, जो जिसको बोलते हैं फीलिंग करना, ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो है नाउन के अंतर्गत आता है। सब कुछ नाउन के अंतर्गत आता है। एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, सब चीज़ नाउन है, लेकिन इसमें नाउन में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 तरह के नाउन होते हैं। तो उस नाउन में, और ये भी कि मॉडर्न ग्रामर जो है कहता है कि नाउन 5 तरह के नहीं, 3 तरह के होते हैं। उनका अलग अलग जो है काइंड बताने का, विभेद करने का क्या तरीका है, इसके बारे में आप नाउन चैप्टर में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स है कि नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द केस। तो नाउन एंड द नंबर मतलब, नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। तो नाउन की भी एक संख्या होती है यार। इस तथ्य को जानने के लिए आपको नाउन एंड द नंबर चैप्टर को हमें टच करना होगा, अध्ययन करना होगा, वो भी गहराई से करना होगा। कि इतना सिंपल नहीं है कि नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 10 12 मैथ वाला सिस्टम कर दे, वो नहीं। इसको फिर नंबर को किस कैटेगरी में रखने का कौन सा तरीका अपनाना होगा और किस तरीके से इसको हम शुद्ध करेक्ट बैठा सकते हैं। ठीक है, नाउन एंड
द जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अभयलिंग, नपुंसक लिंग, इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो फिर इंग्लिश में किस तरह, कैसे, कौन सी विशेषता के चलते कौन सा कैटेगरी में रखा जाता है जेंडर को इंग्लिश में, इस तथ्य को आप नाउन एंड द जेंडर में सीखेंगे फ्रेंड्स। अगला है नाउन एंड द केस। नाउन का भी अलग अलग केस होता है। ठीक है, जैसे प्रोनाउन को जानते हैं, प्रोनाउन का होता है ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में भी दो तरह के होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो फिर इस तरह की नाउन को भी यहाँ केसेस को जानना है, जो इस चैप्टर में जानेंगे। अगला है फ्रेंड्स प्रोनाउन। प्रोनाउन भी अलग अलग होते हैं। प्रोनाउन होते कौन सा है, साफ साफ एक है तो प्रोनाउन वैसे नाउन होते हैं जिस नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रामू इज अ गुड फ्रेंड, ही रीड्स इन 10th क्लास। रामू इज अ गुड फ्रेंड, वहाँ पे अगले सेंटेंस में क्या मैंने बोला कि ही रीड्स इन 10th क्लास, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो फिर वह जो हुआ ही रामू के बदले आया, तो ठीक है, ये जो ही आया ना वो क्या है, प्रोनाउन है जो उसके बदले आया। ठीक है, तो फिर ये तथ्य को सीखेंगे हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में। अगला है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हिंदी अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, विशेषण। यानी कि किसी भी नाउन के, जो आप को अभी मैंने बताया कि जो चीज़ आप दिखाई दे रहा है, आपको फीलिंग कर रहे हैं या फिर टच कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है नाउन है। और नाउन के विशेषता को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं ग्रामर में वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रेंड्स, यहाँ पे डिग्री कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में, 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये आप तो भली बात ही जानते होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसका एक जो कंपैरिजन है, तुलनात्मक है, जैसे वह अच्छा है, वह तुमसे अच्छा है, वह सबसे अच्छा है, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए, यहाँ पे चेंज करने के लिए सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। टाइम एंड टेंस, यहाँ पे टाइम एंड टेंस फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि टाइम भी टेंस होता है, टाइम भी टेंस होता है, माने कि टेंस के अंतर्गत ही होने वाला जो क्रिया है वो टाइम है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जो आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। जैसे ये कहेंगे कि रामू कल यहाँ आ रहा है, रामू कल यहाँ आ रहा है। फ्रेंड्स कल वाला जो वक्त है, कल जो है टुमारो, क्या है, फ्यूचर का है, फ्यूचर, कल फ्यूचर होगा। लेकिन वहाँ के क्या बता रहा है, वहाँ को देखने से ये पता चल रहा है कि काम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने वाला। जैसे रामू कल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कब का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये कहीं ना कहीं कुछ विशेष बातें हैं जिसको सीखना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसको सीखेंगे टाइम एंड टेंस में। अगला है फ्रेंड्स नरेशन। नरेशन का सीधा सीधा कहें तो आप समझ पाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वाक्यों को, वैसे तथ्य जो आपको किसी ने कहा, यानी कि जो स्पीकर है, जो श्रोता को बातें बोलता है, टू द पॉइंट, अगर थर्ड पर्सन को वो बात सेम उसी लहजे में कह दिया जाता है, उसी शब्दों में कह दिया जाता है उसको, थर्ड पर्सन को, तो ये कहा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसी को अपने तरीके से बदल करके कहें तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है फ्रेंड्स, जो आपको नरेशन के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि नरेशन ऐसा चैप्टर है ग्रामर का जिसमें लगभग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें नरेशन से 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप पकड़ लेना, पढ़ ले, तो फिर आपको 3-4 के नंबर का यहाँ पे काम बन जाता है आपका। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स वॉइस। आप सुने होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स आपको ये बताते चलूँ कि किसी भी कॉमन सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट से शुरू होने वाले वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहा जाता है, लेकिन इसी को अगर ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाए तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। मतलब ये भी कहे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दोनों में अरेंजमेंट की ये फर्क है कि एक्टिव वॉइस में शुरू में सब्जेक्ट रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में शुरू में ऑब्जेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य एक्टिव वॉइस जिनमें तीनों तथ्य शामिल हो, मौजूद हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसको आप चाहें तो पैसिव वॉइस में भी बदल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है तो
क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में ना बना करके उसे डायरेक्टली हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, बोलते हैं, या फिर लिखना होता है तो लिख देते हैं। इस तथ्य को आप अच्छी तरह से कहाँ सीखेंगे, वॉइस में सीखेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। और यहाँ रिमूवेबल ऑफ टू है फ्रेंड्स। रिमूवेबल ऑफ टू में आप क्या जानेंगे फ्रेंड्स कि टू का मतलब ही होता है अधिक या ज़्यादा। अगर ये कहेंगे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक, टू वीक मतलब बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर है, टू वॉक मतलब कि टहलने के लिए। इसको फ्रेंड्स चेंज करने के लिए रिमूवेबल मतलब कि हटा देना है। और इसी भाव में कौन से सेंटेंस बोलेंगे जिससे यही भाव उत्पन्न हो, आज से सेम हो, ठीक है, भले रूप बदल जाए लेकिन आज से सेम हो। तो ही इज टू वीक टू वॉक को कर सकते हैं ही कंट वॉक, ही कंट वॉक, ठीक है, मतलब कि वह टहल नहीं सकता, इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स। एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रत्येक चैप्टर को हम एक एक करके क्लास लेंगे आप ना, तो इसका पूरा जबरदस्त अभ्यास भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, और एक एक सेंटेंस का सॉल्यूशन करके आपको आईने की तरह, शीशे की तरह दिखाएंगे, साफ झलकने लगेगा कि इसमें कहाँ पे त्रुटि है, या फिर यहाँ पे इसके जगह पे क्या अरेंज होगा करेक्टली ना, ग्रामर के नियम से जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंग्लिश का पैटर्न होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विश्लेषण करके दिखाया जाएगा, आपका अभ्यास भी कराया जाएगा, ठीक है। तो फिर अच्छा रहेगा कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करना न भूलिएगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है फ्रेंड्स। वर्ब यहाँ पे देखिए, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, मतलब कि आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वैसे हिंदी शब्द जिसके लास्ट में ना लगल रहे, जैसे खाना पीना, रोना, खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, बोलना, बतियाना, ठीक है, ये सब क्या है फ्रेंड्स, वर्ब वर्ड है, ठीक है। इसी का जो इंग्लिश वर्ड हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी में क्रिया कहेंगे उसको, अब इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो इसका उचित प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। वर्ब भी अलग अलग तरह के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब के तहत आपको जानेंगे, चूंकि मेन वर्ब आप सोचते होंगे कि सब्जेक्ट के बाद ही आता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे इसके रूप हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आता है, सब्जेक्ट की जगह पे भी आता है। आप इस बात को सुन करके अचंभित मत होइए, बल्कि आप चैनल को लगातार देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, चूँकि ये सब हम एक एक करके बताएंगे। अगला है फ्रेंड्स वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब फॉर्म का तात्पर्य है कि आप टेंस को अगर खंगाले, टेंस को देखें तो टेंस में जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इसी का क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह 4 सभी का होता है, यानी कि 3 होता है टेंस, तो 3 चौके 12 होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप गौर करेंगे तो इसमें वर्ब के 5 रूप होते हैं, पांचों रूप का कहीं न कहीं प्रयोग होता है। तो फिर ये पांचों जो रूप होते हैं इसको आप कहाँ पे सीखेंगे, वर्ब फॉर्म में सीखेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपको बोलना है गो, तो गो एक पहला फॉर्म हुआ, ठीक है, वर्ब का पहला रूप हुआ। उसी का फिर गो का वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, राइट, रोट, राइटन, राइटिंग, राइट्स, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। तो इस तरह जो वर्ब के 5 रूप होते हैं वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे वर्ब फॉर्म में। अगला है पॉइंट फ्रेंड्स जो चैप्टर मैंने बनाया है वो है एक्सिलियरी वर्ब। एक्सिलियरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ग्रामर में से हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सिलियरी का मतलब भी सहायक होता है और हेल्पिंग का मतलब भी सहायक होता है। तो इस चैप्टर में आप एक्सिलरी वर्ब जो ग्रामर में होते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैड, सेड, कुड, कैन, डज, डू, डिड, ये सब होते हैं, वो एक्सिलरी वर्ब होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक्सिलरी वर्ब सहायक जो क्रिया होते हैं ना, कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं वाक्य में, जो आपको पूरी तरह यहाँ पे बताएंगे कि किस कंडीशन में वो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं और किस कंडीशन में वो मेन वर्ब बन जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है क्रिया विशेषण, यहाँ पे आपने एक देखा था एडजेक्टिव, क्या देखा था, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब कि किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एडवर्ब जानना है। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, यहाँ पे विशेष करके क्रिया की विशेषता को बतलाया जाता है। जैसे कहेंगे कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज जो बात कही जा रही है उसकी विशेषता को नहीं, उसके दौड़ने की विशेषता को बतलाई जा रही है। यानी कि दौड़ने की विशेषता, दौड़ना क्या है, क्रिया है, एक्शन है। तो फिर एक क्या हुआ, एडवर्ब हुआ फ्रेंड्स ना। ही
स्पीक्स, ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ साफ बोलती है। तो फिर क्या है, वह साफ साफ जब बोलता है तो फिर वहाँ बोलने की सफाई की बात की जा रही है, साफ साफ की, ठीक है, ना कि उसका। ही स्पीक्स क्लियरली, ठीक है। तो फिर साफ साफ यहाँ वर्ड क्या है, एडवर्ब है, क्रिया की विशेषण है। अगला है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन। ये 2 पॉइंट को देखिए यहाँ पे, 2 चैप्टर को, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। फिर फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, ठीक है। यहाँ पे और कंजक्शन का मतलब होता है क्या, संयोजक, ठीक है, संयोजक होता है। तो प्रीपोजिशन का काम है फ्रेंड्स 2 शब्दों को जोड़ना। क्या करना, जो 2 शब्दों को जोड़ना, यानी कि संधि करना, 2 शब्दों के बीच के जुड़ाव को बतलाता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कंजक्शन का काम उसी तरह है संधि करना, बट लेकिन इसका है 2 वाक्यों को जोड़ना। समझ गए आप? प्रीपोजिशन का मतलब है 2 शब्दों को जोड़ना और कंजक्शन का है काम 2 वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। प्रीपोजिशन का हिंदी संबंध बोधक और कंजक्शन का हिंदी संयोजक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चैप्टर नॉन फिनिट। नॉन फिनिट फ्रेंड्स वैसे वर्ब को कहते हैं नॉन फिनिट जिसमें कि टू वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए। जैसे टू रन का मतलब हुआ दौड़ना, टू स्पीक बोलना, टू स्लीप सोना, टू राइट लिखना, और टू राइट कर दे तो ये सब क्या होता है ना कि वर्ब 1 जो होता है ना रूप, उसके पहले टू लगा दे तो क्या हो जाता है, नॉन फिनिट वर्ब बन जाता है। तो नॉन फिनिट का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पे भी होता है, वर्ब की जगह पे भी होता है और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी होता है। लेकिन इसका क्या शर्त है, इस शर्त को जानने के लिए हमें इस चैप्टर को अध्ययन करना होगा। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन में पता चल रहा होगा, क्वेश्चन मतलब सवाल, प्रश्न, और टैग मतलब जुड़ा हुआ, बंधा हुआ ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग में वैसे तथ्यों को जानते हैं जिसमें कि क्वेश्चन कर्ता को उसके आंसर का कुछ अंश मालूम होता है लेकिन उसे 100% मालूम नहीं होता है। तो इसी सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे क्वेश्चन टैग से सवाल किए जाते हैं। जैसे आपने समझा ना, आपने समझा ना, देखिए लास्ट में क्या कहा जा रहा है, ना, ठीक है, ना, आपने समझा ना, आपने खाना खा लिया ना, आपने पढ़ लिया ना, आपने वहाँ गया था ना। तो फिर ना जो लास्ट में आ रहा है ना वो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये लग रहा है जैसे कि आपने शायद वहाँ गया हो, लेकिन पूछने वाला क्या कर रहा है, आपने वहाँ गया था ना, तो सेटिस्फाइड होने के लिए, क्योंकि उसे संदेह है कि आपने वहाँ गया हो। इस तरह के वाक्यों को आप अच्छी तरह से समझेंगे चैप्टर क्वेश्चन टैग में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एम्फेटिक विथ डू डज डिड। डू डज डिड, डू मीन्स करना, डू मीन्स करना अगर क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाए तब फ्रेंड्स होता है, लेकिन डू डज डिड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एम्फेटिक जो होता है, ठीक है, एम्फेटिक का मतलब ही होता है जोरदार, क्या करना, जोरदार, वाक्य को जोरदार बनना। जैसे बोलते हैं वह अंग्रेजी जानता है, वह अंग्रेजी जानता ही तो है, वह अंग्रेजी जानता ही तो है, उसके पास पैसा है, उसके पास तो पैसा है ही। इस तरह की जोरदार वाक्य को बनाने के लिए डू डज और डिड से बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉमन इरर। कॉमन इरर फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पेपर में इस खंड से इस सेगमेंट से कॉमन इरर से कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं। वो इस तरह होते हैं फ्रेंड्स कि एक सेंटेंस लंबा सा लगभग 2 लाइन का हो, इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाएगा ना, और उसमें हुआ क्या रहता है कि एक ABCDE तक 4-5 खंड में उसे बांट दिया जाता है और उसमें ग्रामेटिकली कहीं त्रुटि हो, इरर हो तो उसको छांटना होता है। अगर नहीं इरर हो तो लिख दिया जाता है अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, नो इरर, नो इरर, ठीक है। नो इरर का मतलब कि उसमें कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल वो सही है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जानने के लिए मौका मिलेगा कि सेंटेंस को किस तरह हम छांट सकेंगे, कैसे हम पकड़ सकेंगे कि इसमें कहीं त्रुटि नहीं है, या फिर त्रुटि है तो कौन सा भाग में है, कौन सा सेगमेंट में है, कौन सा खंड में है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है, जो आपको कॉमन इरर में सीखेंगे फ्रेंड्स। अगला है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, करेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छांटना, ठीक है। तो सेंटेंस को किस तरह आप उसके कमियों को, उसके अरेंज सही मायने में सही तरीके से उसके अरेंजमेंट को आप बैठा पाएंगे, उसके कमियों को छांट पाएंगे, ये आपको कॉमन इरर की तरह यहाँ भी जानने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज 1 और एक और दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज 2।
टू। तो ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन में ना एक ही तरह का चैप्टर है, बस फर्क है कि अलग दो दो चैप्टर में कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके रख दिया गया है। लेकिन इसमें सीखना क्या है आपको, या फिर आप क्या सीख पाएंगे इससे फ्रेंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इस तथ्यों को सीख पाएंगे कि एक सेंटेंस जिसका जो आशय है, जिसका जो अर्थ है, उसी अर्थ को रखते हुए उस सेंटेंस के रूपों को बदल देंगे। जैसे फ्रेंड्स एक कहेंगे कि वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है। फ्रेंड्स क्या है, वह गरीब नहीं है, यानी कि ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट पुअर। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वह गरीब नहीं है तो फिर अमीर है। तो इसको आप सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, ही इज रिच, ही इज रिच। वह गरीब नहीं है तो भाई अमीर है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ही इज नॉट पुअर, यानी ही इज रिच। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सीखेंगे। जो बीच में है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। और इसमें सीखेंगे आप कि कोई भी सेंटेंस को जो ग्रामेटिकली विश्लेषण करके आपको कि यहाँ पे किस हद तक ये सही है। जैसे कुछ मायने में कुछ वाक्य जो होते हैं वो ग्रामर से हट करके, ग्रामर के रूल जो होते हैं उससे हट करके बने हुए थे, जो कुछ हद तक सही होते हैं वो अलग हटने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ क्या उचित है या अनुचित है, ये तथ्यों को आपको जानने के लिए एनालिसिस ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए मजेदार चैप्टर है ग्रामर का, और कॉम्पिटिटिव का जो सिलेबस है उसमें साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ना, ये आपको वर्ड वोकेबलरी को बढ़ाने का चैप्टर भी है। और दूसरे में कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से पेपर में, इंग्लिश पेपर में सवाल भी आता है। अक्सर 2-3 सवाल पूछ दिए जाते हैं इस दोनों चैप्टर से। तो फ्रेंड्स साइनोनिम्स का मतलब होता क्या? साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसी अर्थ वाले समान शब्द, ठीक है, उसी अर्थ वाले और भी शब्द जो होते हैं, एक से अधिक शब्दों को में जो होते हैं। जैसे मतलब एक है कि जल, जल मीन्स बोले तो वाटर कहे इंग्लिश में ना, तो जल को नीर भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं। इस तरह आप जो बोलते हैं ना नीर, तो वो क्या हुआ साइनोनिम्स हुआ, जिसको आपको इसको इंग्लिश में सीखना है। किस में सीखना है? इंग्लिश में सीखना है। फ्रेंड्स अगला है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द, जैसे डे नाइट, पुअर रिच, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को आप इसमें सीखेंगे, जिससे क्या होगा, वर्ड वोकेबलरी आपको बहुत ही जल्दी इनहेंस होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब, वन वर्ड मतलब एक शब्द, एक शब्द, यानी इसको साफ साफ हिंदी शब्दों में कहे तो एक शब्द से अनेक शब्द या अनेक शब्दों का एक शब्द में बनाने के लिए। ऐसा इंग्लिश पेपर में भी पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, जिसमें आप सीखेंगे किसी भी शब्दों को जो एक से अधिक शब्दों में हो, उसको एक शब्द में कैसे बना देना है, या फिर एक शब्द में है उसको अनेक शब्द में कैसे इनहेंस करना है, वो कहाँ सीखेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब होता क्या है फ्रेंड्स, ये पहले जानने की कोशिश कीजिए। फ्रेजल वर्ब फ्रेंड्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो मूल जो डिक्शनरी में शब्द होते हैं उससे हट करके कहीं एक या एक से अधिक शब्दों से के मेल से बन जाते हैं, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कम मीन्स क्या होता है? आना, लेकिन कम अप कह देंगे तो सामने आना, कम एक्रॉस कह देंगे अचानक आना, कम अबाउट कहेंगे तो किसी से मुलाकात होना। मतलब ये देखिए, लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स दिखना, लुक फिर फॉर मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना या फिर उम्मीद करना, लुक एट मतलब किसी चीज़ को गौर से देखना। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, फॉर, आउट, एक्रॉस, ये सब लग करके और एक नया अर्थ बन रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, यहाँ पे कंफ्यूज्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूज, सस्पेंशन में पढ़ना, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वैसे वर्ड्स जिसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे फ्रेंड्स मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। लेकिन फ्रेंड्स ये भी तो ब्रेक होता है ना, BRAKE, ब्रेक। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ये ब्रेक का मतलब तोड़ना। स्पेलिंग देखिए, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। अभी BRAKE ब्रेक मतलब होता है अवरुद्ध करना, रोकना। जो गाड़ी मोटर में ये ब्रेक यूज होता है,
जो ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक लगाना गाड़ी में, ए ब्रेक होता है। और कोई चीज़ को तोड़ना होता है तो फ्रेंड्स ए ब्रेक होता है। जैसे लव स्टोरी में होता है ना, ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप मतलब कि टूट जाती है, ए, तो फ्रेंड्स ए होता है। जैसे अब फ्रेंड्स लायन लिखे हैं, LION, लायन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शेर होता है, शेर। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा बस EI को उधर रख दें, लॉयन, लॉयन मतलब होता है लुंगी, क्या होता है फ्रेंड्स, लुंगी होता है। लायन मीन्स शेर होता है, लेकिन लॉयन मीन्स लुंगी होता है, ठीक है। तो इस तरह कंफ्यूजन वाले वर्ड्स को इस चैप्टर में आप जानेंगे। अगला है फ्रेंड्स आइडम्स एंड फ्रेजेस। आइडम्स एंड फ्रेजेस, वैसे ही जैसे यहाँ पे फ्रेजल वर्ड्स था ना, उसी तरह फ्रेजल वर्ब की तरह आइडम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें आपको वर्ब न होकर के अन्य शब्द बनेंगे जो एक फ्रेजेस, मुहावरे की तरह यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला फ्रेंड्स है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में क्या होता है, मुहावरा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। एम्प्टी वेसल साउंड्स मस्ट, अब जल गहरी छलकत जाए, ये सब क्या है, मुहावरा है फ्रेंड्स। और ये जो होता है ना, मेनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, मेनी मैन मेनी साउंड्स, मतलब कि अपनी डफली अपना राग, ये सब क्या है, प्रोवर्ब्स है, मुहावरा इंग्लिश में, जो आपको इसमें बृहद तरीके से अर्थ के साथ, हिंदी अर्थ के साथ और इसके प्रयोग के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में अभी जो जैसे दिखाया ना मैंने कि लायन मीन्स शेर होता है और लॉइन मीन्स लुंगी होती है, तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग जो होता है वर्ड का, चूंकि इससे भी 3-4 क्वेश्चन जो है, मतलब कि 3-4 अंक यहाँ से फिक्स बनता है इंग्लिश पेपर में, ठीक है। तो फिर इसको अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि स्पेलिंग की त्रुटि न हो। मैंने कुछ जैसे वीक मीन्स सप्ताह होता है, वीक मीन्स कमजोर भी होता है, लेकिन दोनों में स्पेलिंग फर्क है ना, तो इस तरह। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, प्रधानाध्यापक होता है, तो फिर उसके स्पेलिंग में फर्क होता है। इस चीज़ को आप कहाँ पे सीखेंगे, तो चैप्टर स्पेलिंग टेस्ट में सीखेंगे फ्रेंड्स। और आज का सिलेबस का लास्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। विविध का तात्पर्य यहाँ पे कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन को सेट करने का, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो अंग्रेजी भाषा का जो मैंने यहाँ पे चैप्टर बताया, पूरा सिलेबस जो बताया, उस तथ्यों को मिला जुला करके यहाँ पे मिसलेनियस में आपको सीखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे सभी ज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा को लेकर के आपकी जानकारी जो है वो पूरी होगी। यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा मतलब अध्ययन का बिंदु भी होगा और टेस्ट करने का, खुद से सेल्फ जांचने का यहाँ पे गेटवे भी होगा, जिससे आप सही तरह से एट लास्ट संतुष्ट हो पाएंगे यहाँ पे जा करके। तो फ्रेंड्स इस तरह आज के क्लास का रहा। अब फ्रेंड्स अगले दिन हम आपको एक एक करके चैप्टर को पर डे दिखाएंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अगर दोस्त हों जो कोई भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या फिर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को बता दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि उनका इसका फ़ायदा भरपूर जो है आपके दोस्त को भी मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।